बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये कंटिन्यू एडवांस कॉरिडोर के ऊपर मेरे वीडियो चल रहे थे, उसका ये 5 नंबर वीडियो है। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो सिविल 3D का यूज़ करते हुए कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं और तमाम की तमाम इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और इसी का एक सेकंड पार्ट मैं बनाऊँगा जिसमें ये जो भी हम लोग सुपर एलिवेशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग कॉरिडोर बना के अपने हाईवे पे ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी ये वीडियो और इससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रॉपरली हाईवे या एक रोड डिज़ाइन करने में जिसमें सुपर एलिवेशन वगैरह इस्तेमाल होगा वो मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल का आइकन है उसको हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। से मेरा डेली मोशन पे भी आमिर शहजाद 216 के नाम से चैनल है और इसी तरह मेरी वेबसाइट भी सेम ही है और मेरा फेसबुक आईडी भी सेम ही है। तो यहाँ पर भी आकर आपने मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर अपना ईमेल डालें और मुझे फॉलो करें ताकि जब भी मैं कोई नई पोस्ट में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले ये जो आपको सामने एक डायग्राम सी नज़र आ रही है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो ये नॉर्मल रोड है और इसमें एक नॉर्मल क्रोन है। इसमें अगर आप देखें तो अगर ये सेकंड ऑप्शन में जाते हैं तो ये एक नॉर्मल क्रोन है और इसके दोनों तरफ 2% की स्लोप है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो हमारी आउटर साइड है कर्व की, क्योंकि ये एक राइट हैंड साइड कर्व है तो इसकी जो आउटर साइड या लेफ्ट साइड जो है इसमें अगर आप देखें तो ये जो आउटर साइड है तो ये आउट वाली साइड जो है एक नॉर्मल क्राउन यानी सेंटर का लेवल और आउटसाइड का लेवल ये सेम होके उसके बाद हमारा जो नॉर्मल क्राउन का लेवल है जो कि पीछे से 2% आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह नेक्स्ट हमारा थर्ड पे जाके आता है रिवर्स क्राउन। ठीक है जी। ये क्या है, नॉर्मल क्राउन, ये है लेवल क्राउन और ये रिवर्स क्राउन। रिवर्स क्राउन में क्या है कि जो हमारा एक क्राउन का लेवल आ रहा है राइट साइड में, राइट हैंड साइड वाले क्राउन में, वही लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा सेम, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स क्राउन। ठीक है जी। और उसके बाद हमारा जहाँ से कर्व स्टार्ट होती है वहाँ से जो है वो मैक्सिमम जहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सुपर एलिवेशन वो यहाँ पर 2 है, वो आपका 3, 4, 6, 8 जो भी आप रखना चाहिए उसके मुताबिक जो मैक्सिमम जहाँ से हमारा सुपर एलिवेशन होगा उसको हम फुल सुपर कहते हैं। इसी तरह ये कर्व फिर आगे जाके अपना फुल सुपर से फिर नॉर्मल अपना आएगी रिवर्स क्राउन, फिर लेवल क्राउन और फिर नॉर्मल क्राउन के साथ हमारी रोड आगे चलती जाएगी। इसमें 2 और टर्म यूज होती हैं, वो क्या है, एक नॉर्मल क्राउन टू लेवल क्राउन जो है वो रन आउट कहलाता है। इसी तरह लेवल क्राउन से जो रिवर्स क्राउन है इसको हम रन ऑफ कहते हैं। ये टर्म्स जो है वो सिविल 3D में या हाईवे डिज़ाइन करते हुए यूज़ होती हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या कि यहाँ पर अगर आप मेरे साइड पे आए तो यहाँ पर आपको एक एग्जिस्टिंग सरफेस नज़र आ रही है और उसके ऊपर ये 3 पॉइंट्स जो है वो ड्रा किए गए हैं ABC के नाम से। तो इनके ऊपर मैं एक ऐसे ही सेम एक कर्व ड्रा करूँगा। ठीक है जी। और उसके ऊपर हम लोग सुपर एलिवेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अलाइनमेंट क्रिएट करने का तरीका हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में डिटेल से 12 वीडियोस में देख चुके हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ें रिपीट होंगी सुपर एलिवेशन के लिए। तो मैं अलाइनमेंट में जाता हूँ और सबसे पहले ऑप्शन है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। ठीक है जी। मैं इसको क्लिक किया और इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं इसको रोड 6 दे देता हूँ या हाईवे, कुछ भी आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो अलाइनमेंट हमारी प्रपोज है, बाय डिफॉल्ट जो लेयर है वही सेम यूज़ कर रहा हूँ। और अगर अलाइनमेंट लेबल्स की बात करें तो मैं यहाँ पर ऑल लेबल्स को यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो डिज़ाइन में क्या है कि हमारी बाय डिफॉल्ट जो है वो 60 माइल्स पर आवर जो हमारी स्पीड दिखाई जा रही है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर जो यूज़ क्राइटेरिया बेस्ड डिज़ाइन है इसको चेक मार्क करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आकर इस एलिप्स बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ वो मैं चूज़ करूँगा। अगर आप 2016 और 11 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये 2011 होगा और उससे पीछे वाले को 2004 होगा। 2016 के बाद जो है उनमें डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं,
यानी अनटिल सिविल 3D 2016 तक जो है वो 2011 यूज़ होता है। तो मैं अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो 2004 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी, और इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर ओपन करने के बाद नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मिनिमम रेडियस टेबल। तो यहाँ पर जो मिनिमम टेबल की बात हो रही है ये होगी जहाँ पे हमारा सुपर मैक्स होगा, यानी जहाँ पे मैक्सिमम हमारा सुपर एलिवेशन होगा वो कितना रखना है। मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ 8%, ठीक है जी। मोस्टली क्या होता है कि जो रश वाले या अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम आप 462 या हद जो है वो 8% जो सरसरी सा कभी कभी होता है आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ऊपर के अगर आप यूज़ करना है तो वो वहाँ पर यूज़ होंगे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन लेंथ टेबल है ये मैं 2 लाइन्स यूज़ कर रहा हूँ रोड की, और ये नीचे वही हमारा स्टोर 2004 आ गया जो हम लोगों ने ऊपर चूज़ किया था। तो नीचे अगर आप देखें तो ये पूछ रहा है यूज़ डिज़ाइन चेक सेट, यानी लोकल हमारी कोई इसके लिए रिक्वायरमेंट है तो वो यूज़ कर रहे, तो मैं इसको अनचेक करता हूँ क्योंकि मैं ये यूज़ नहीं कर रहा। सिंपली मैं ओके करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओके किया तो मेरे पास अलाइनमेंट लेआउट टूल रोड 6 का आ गया है। तो मैं सबसे पहले इसमें ऊपर अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, और ये अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो है टेंजेंट विद कर्व। मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, सर इस दफ़ा मैं टॉपिक को साथ जा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में डिटेल जो है मैंने तकरीबन 11 वीडियोस में ऑलरेडी पहले से अपलोड की हुई है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ इस पॉइंट का, ठीक है जी। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, राइट क्लिक सेंटर, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, और इसी तरह ये मेरा जो सी पॉइंट है इसका भी सेंटर पॉइंट ले लिया। मैं इंटर या राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो अलाइनमेंट है यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब ये जो हमारी अलाइनमेंट क्रिएट हुई है इसका जो कर्व है, कर्व का रेडियस, वो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इसको क्लिक करता हूँ और इसको चेक कर लेता हूँ ये कितना है। तो यहाँ पर देखें इसका जो रेडियस दिखाया गया वो 1200 फीट है, जो कि मिनिमम हमें रिक्वायर्ड है इस स्पीड के ऊपर। ये चेक करने के बाद ही ये अलाइनमेंट डिसाइड की गई थी। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कम करेंगे तो आपका 60 माइल्स पर आवर के हिसाब से आपका रोड डिज़ाइन नहीं होगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, एस्केप करता हूँ, और मैं इस टूल बार को भी बंद कर देता हूँ। अब मैं दोबारा अगर इस अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना ये जो डाटा है इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। चेक करने का तरीका क्या है कि ये है डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर, इसके बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके ऊपर पूरा एक मेरा वीडियो है लगभग 12 से 14 मिनट्स का, तो वो आप इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट को ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम जो है ये मिनिमम रेडियस टेबल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज़ किया था हमारा ईमैक्स 8%, और ये है हमारी मिनिमम स्पीड 60, और इसके लिए जो रेडियस रहेगा वो 12 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड कम होती जाएगी तो उसके हिसाब से आपका ये रेडियस भी कम होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सुपर एलिवेशन टेबल की, तो यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 8% है, ठीक है जी। तो ये ईमैक्स 8% को मैं एक्सपेंड करता हूँ सुपर एलिवेशन, और हमारी स्पीड कितनी है 60। अगर 60 की स्पीड है, ठीक है जी, तो इसमें मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अगर आप 8 रखते हैं तो इस सूरत में आपका रेडियस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना जो डाटा है वो हम लोगों ने कंफर्म कर ली है कि ये जो हमारी अलाइनमेंट है उसके मुताबिक ये हम लोग वायलेट नहीं कर रहे। तो इसको ये जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए आपको बताया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और अब जो मैंने ये अलाइनमेंट क्रिएट की है इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर सुपर एलिवेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। तो इसके ऊपर क्लिक किया, इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है वो है कैलकुलेट एडिट सुपर एलिवेशन। मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कैलकुलेट सुपर एलिवेशन नाउ, ठीक है। इसमें हमारे पास ये 4 किस्म के ऑप्शंस हैं, अनडिवाइड क्राउन, अनडिवाइड प्लानर। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी तरह नीचे है, इसमें भी आपको मजीद ऑप्शन आ, वो आपको चूज करने पड़ेंगे। अगर आपको डिवाइड करिए आपको ऊपर नजर आ रहा है, इस तरह के मजीद आपको ऑप्शन यूज करेंगे पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अनडिवाइड क्राउन यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। अब ये डिजाइन किस तरह होगा, इसके लिए ये 4 किस्म के ऑप्शन है। मैं तो यहाँ पे ये मैंने सेंटर लाइन अप्लाई की है, तो मैं सेंटर लाइन बेस इसको कैलकुलेट करूंगा।
लेकिन हमारे पास यहाँ पर मजीद ऑप्शन भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं करता हूँ नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद ये बात आ रही है लेंस की। तो यहाँ पर ये अगर आप देखें तो टाइप क्या है, अनडिवाइड क्राउन है, और जो हमारा पिवट सेंटर लाइन बेस के ऊपर ये एक सिमेट्री का रोडवे है। ठीक है जी, और इसके लेफ्ट और राइट और लेफ्ट में एक एक लेंस है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो उनकी वो विड्थ दिखा रहा है वो 12 फीट है। आप अपनी चेंज भी कर सकते हैं, मैं जो डिफॉल्ट दे रहा है इसी को यूज करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद इसमें जो नॉर्मल स्लोप है लेफ्ट और राइट में वो भी 2% है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और मैं इसको नेक्स्ट प्रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बात कर रहा है शोल्डर की। तो इस जगह पर मैं किसी किस्म का शोल्डर कैलकुलेट नहीं करने जा रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद ये नेक्स्ट में आता हूँ। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो सबसे ऊपर वो जो हमारी टेम्पलेट है वो आ रही है। ठीक है जी, फिर एस्ट्रो स्टैंडर्ड हम लोगों ने 8% यूज किया हुआ 2004 का। 2 हमारी लेंस हैं और एस्ट्रो स्टैंडर्ड फिर आ रहा है। और उसके बाद ये देख रहा है टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट कर्व। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था कि मोस्टली होता क्या है कि जब हम नॉर्मल क्राउन से लेवल क्राउन में जाते हैं तो 66% हमारा पहले ही कर्व, उसके बाद जाके कर्व स्टार्ट होती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करें, एक स्टैंडर्ड की बात करें कि नॉर्मल क्राउन से लेवल क्राउन में जब हम जाते हैं तो उससे पहले ये एरिया 60% के बाद हमारी जो है हॉरिजॉन्टल कर्व स्टार्ट होती है। ठीक है जी, इसकी बात अगर आप नीचे आए तो ये आ रही है कर्व स्मूथिंग। कर्व स्मूथिंग क्या है कि जब हम लोग अगर कोई वर्टिकल कर्व हम लोगों को कैलकुलेट करनी है हमारा हाईवे डिजाइन करने के लिए, तो उसके लिए जो हम लोगों ने स्पीड और जो पीछे हमारा रेडियस आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये हमारे पास दिया गया है रेडियस, इसका लेंथ ऑफ कर्व दी गई है। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे अगर आप आए तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व ओवरलैप है। ये बेसिकली क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारे 2 टाइप की कर्व आ जाती है, रिवर्स कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व। यानी नॉर्मल टू रिवर्स कर्व तक जाते हुए इसमें नॉर्मल टू लेवल और लेवल टू रिवर्स दोनों में सेपरेट किस्म की कर्व आ जाती हैं। को उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व। ये 2 ऑप्शन मैं इस एग्जांपल में किसी तरह से यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ये एक ही कर्व है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये एक ही यहाँ पर हमें कर्व जो है वो दिखा रहा है। मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि ये कह रहा है ट्रांजिशन इन रीजन। ठीक है जी, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे 2 तरह की चीजें वो दिखा रहा है, रन आउट और रन ऑफ, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी। तो मैं इनको एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ये क्या बता रहा है, नॉर्मल क्राउन से लेवल क्राउन के दरमियान ये हमारा डिस्टेंस है और ये यहाँ पर इनकी स्टेशन वगैरह दी गई है। इसी तरह अगर आप आगे आए तो लेवल क्राउन से हमारा जो रिवर्स क्राउन है ये इसके स्टेशन दिए गए हैं और यहाँ पर ये एंड ऑफ नॉर्मल क्राउन है। ठीक है जी, और इसी तरह ये बिगिनिंग ऑफ कर्व है और बिगिनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन, ये दोनों के स्टेशन दिए गए। इसी तरह नीचे अगर आए तो जैसे जैसे हम लोग इंटर हुए थे ऐसे ऐसे हम एग्जिट होंगे। ये तमाम की तमाम यहाँ पे डिटेल दी गई है। मैं इसको चेक मार्क कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको चेक मार्क किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्योंकि मैंने इसको ऑल लेबल्स यूज किया था, यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर हमारा जो एक नॉर्मल क्राउन था वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। उसके बाद नॉर्मल क्राउन से लेवल क्राउन वो यहाँ पे आ गया है और उसके बाद हमारा जो रिवर्स क्राउन है वो यहाँ पे आ गया है। यानी यहाँ पे जो भी हमें 2% थी ये दोनों साइड पे सेम स्लोप आ गई और यहाँ पे ये लेवल क्राउन आ गया और ये नॉर्मल, और यहाँ पर आके हमारा मैक्सिमम जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो इस स्टेशन पे आ गया और ये थ्रू आउट सारी कर्व होते हुए यहाँ तक हमारा सुपर एलिवेशन मैक्स होगा। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा हम लोग अपने रिवर्स में, लेवल में और फिर नॉर्मल क्राउन में आके हमारा इसी तरह हमारा हाईवे ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं सुपर एलिवेशन सिविल 3D का यूज करते हुए। और मजीद इस पे अब हम लोग हाईवे कैसे, ये कॉरिडोर कैसे बनाएंगे वो मैं आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।